हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास में ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिसके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। काफी जरूरी ये शब्द हैं, वाक्य में एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं, तो आपको इनको जानना बेहद बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए। साथ ही हमारी जो जितने भी फ्री कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, इनकी एक्सेस को पाने के लिए और ये पता करने के लिए कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन चीज़ों को और रोज की क्लासेस को अपनी फ़ोन पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है यू। YOU शब्द है यू, और जिसका इस्तेमाल ना काफ़ी वैरायटीज़ में होता है, बहुत वर्सेटाइल शब्द है। जैसे अगर आपको कभी कहना हो तुम या आप या तू, ये अगर आपको कभी कहना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द यू का, ठीक है। लेकिन जब आपको हिंदी में तुम सब, आप लोग ये कहना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे जी? तब भी आप इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अब देखते हैं जब कहना हो आप लोग जा सकते हैं तो भी आप इस्तेमाल करेंगे यू गाइज कैन गो। आप लोग जा सकते हैं, यू गाइज कैन गो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हिंदी में वह। क्या शब्द है भाई हमारे पास? हमारे पास शब्द है वह, जिसका अर्थ होता है ही या शी। इसके अलावा भी एक और अर्थ होता है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जब इस बात को आप याद रखिए, जब आप वह का इस्तेमाल, वह जो शब्द है हिंदी का, उसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे या तो ही का या तो शी का। ही का इस्तेमाल तब करेंगे जब जिस व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक पुरुष है, मेल है। शी तब इस्तेमाल होगा जब जिस व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक महिला है, फीमेल है। साफ हो गई बात? एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हिज, HIS हिज, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे उसका या उसकी के जगह पर। मतलब इन दोनों शब्दों के अनुवाद के वक्त आप हिज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका, उसकी अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसका अनुवाद हिज होगा। जैसे वह उसकी कार है, वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार। तो जैसे ही आपने कहा वह उसकी कार है, तो ये जो उसकी शब्द है वो आप जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर पुरुष है तो अनुवाद करते वक्त हिज शब्द का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज हिज कार। आई, जिसका अर्थ होता है मैं, काफी आसान सा है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। बहुत सिंपल, बहुत इजी, नो रॉकेट साइंस। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। वी, अगला शब्द, जिसका अर्थ होता है हम या हम लोग। याद रखिएगा वी का इस्तेमाल जो है वो आप एक से ज्यादा लोगों के लिए करेंगे जब आपको साथ में मिला के बात करनी है। जैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं, आप खुद के लिए कभी बोलते हैं क्या कि हम लोग बाजार जा रहे हैं? आप मान के चलिए अकेले बाजार जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मैं बाजार जा रहा हूं। ऐसे बोलेंगे क्या कि हम लोग बाजार जा रहे हैं? नहीं बोलेंगे ना। तो हम या हम लोग एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये अंडरस्टूड है कि आप एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हु, जिसका अर्थ होता है कौन या जो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन के रूप में ही हु का इस्तेमाल होता है। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। विच, अगला शब्द है जिसका इस्तेमाल कौन, कौन से या कौन सा के रूप में होता है। लेकिन विच का इस्तेमाल वस्तु के लिए करेंगे, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द है हु, विच का इस्तेमाल वस्तु के लिए करेंगे। जैसे
आपका बैग कौन सा है? अब बैग क्या है? बैग इंसान तो है नहीं, बैग इंसान है क्या? नहीं ना, वस्तु है। तो वस्तु के लिए इस्तेमाल कर लिया किसका? विच का। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या। जी हाँ, वॉट का अर्थ क्या होता है। इस्तेमाल देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम। आगे बढ़ते हैं। हुज, WHOSE, हुज, जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी, दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। ये कलम किसका है? ये कलम किसका है? हुज इज दिस पेन। एक और बात बता दूं हुज के बारे में, हुज एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिवनेस के लिए इस्तेमाल होता है, मालिकाना हक वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने पूछा ये कलम किसका है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कलम के मालिक को ढूंढ रहे हैं, राइट। तो पॉजिटिवनेस हो गया, मालिकाना हक जताने वाला वाक्य हो गया। हुज इज दिस पेन। हुम, जिसका अर्थ होता है किसको या किससे, ठीक है। तुम किससे बात कर रहे हो? हुम आर यू टॉकिंग टू। तुम किससे बात कर रहे हो? हुम आर यू टॉकिंग टू। वेयर, जिसका अर्थ होता है कहां या जहां। क्या अर्थ होता है? कहां या जहां। इस्तेमाल देखिए, तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। ये जगह के बारे में इस्तेमाल होता है पूछने के लिए, राइट। जगह के बारे में बात करेगा। अगर आपसे कोई पूछे तुम कहां जा रहे हो, तो क्या जवाब देंगे? जहां जा रहे हैं बता देंगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं शिमला जा रहा हूं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। अगला शब्द है व्हेन, जिसका अर्थ होता है कब या जब, दोनों के ही रूप में होता है। दोनों इस्तेमाल बताऊंगी, सो रिलैक्स। तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। जब वह आएगा कृपया मुझे सूचित करें। प्लीज, व्हेन ही विल कम प्लीज इन्फॉर्म मी। जब वह आएगा कृपया मुझे सूचित करें। व्हेन ही विल कम प्लीज इन्फॉर्म मी। ये स्टेटमेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, राइट। जब, व्हेन का जो है जब जो शब्द उसका अर्थ होता है वो स्टेटमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने के लिए नहीं। ओके, चलिए। वाई, जिसका अर्थ होता है क्यों। वाई यानी कि क्यों। तुम्हें देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट। तुम्हें देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे या कैसा। तुम कैसे हो? हाउ आर यू। तुम कैसे हो? हाउ आर यू। योर, तुम्हारा, आपका, तेरा, तीनों के ही तरह इस्तेमाल होगा, तीनों के ही रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। तुम्हारी कार कहाँ है? वेयर इज योर कार। ये किसी की बिलोंगिंग बता रहा है ना। तुम्हारी कार कहाँ है? वेयर इज योर कार। आपकी कार कहाँ है? वेयर इज योर कार। तेरी कार कहाँ है? वेयर इज योर कार। तीनों के ही अनुवाद जो है वो योर के रूप में ही होगा। अगला है माई, MY, माई, जहां पर मेरा या मेरी दोनों इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करेगा विषय वस्तु क्या है, मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरी कार, मेरा मोबाइल, बस यही फर्क है ना। लड़की लड़का का कोई फर्क नहीं है। लड़के भी मेरा मोबाइल बोलेंगे, लड़कियां भी मेरा मोबाइल ही बोलेगी। लड़के भी मेरी कार बोलेंगे, लड़कियां भी मेरी कार ही बोलेगी। तो ये कार और मोबाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वाक्य में मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ठीक है। अगर लड़की बोलेगी मेरा नाम तो भी वही बोलेगी, लड़का भी बोलेगा मेरा नाम। लड़की मेरी नाम थोड़ी बोलती है, नहीं बोलती है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नाम शब्द के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है इस बारे में कि लड़की के लिए मेरी इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए मेरा इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये लाइन चाहे लड़का कहे चाहे लड़की कहे, यानी कि फीमेल कहे या मेल कहे, लाइन विल बी सेम और अनुवाद विल ऑल्सो बी सेम। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, चाहे रोहन कहे या रीता कहे, दोनों केस में यही कहेंगे। माइन यानी कि मेरा या मेरी, और ये जो है पॉजिटिवनेस दिखाता है, मोस्टली वाक्य के अंत में आता है और मेरा मेरी दोनों के रूप में ही इस्तेमाल होता है। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। आवर यानी कि हमारा,
इस्तेमाल देखते हैं। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। आवर्स अगला शब्द है, आवर के साथ एस लगा हुआ है, बन गया आवर्स। अर्थ इसका भी हमारा या हमारी दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? सबसे पहले तो स्पेलिंग का फर्क है, क्योंकि वो आवर है और ये आवर्स है। चलिए इसके बाद आपको मैं बेसिक फर्क बताती हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज आवर्स शब्द का इस्तेमाल अगेन पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाक्य के अंत में आता है। जैसे यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। और ये ना आप अधिकार के साथ बोलते हैं, ये घर हमारा है, इसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, दिस हाउस इज आवर्स। और अगर आप किसी को बता रहे हैं कि ये हमारा घर है तो आप बोलेंगे दिस इज आवर हाउस। तो प्यार से बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बताते हैं कि ये हमारा घर है ना, दिस इज आवर हाउस। और कोई अगर बोले कि नहीं ये मेरा घर है तो आप क्या कहेंगे? ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। पॉजिटिवनेस, कनेक्टिविटी और ये सारी चीजें इसमें थोड़ी ज्यादा है। जब आप इस तरीके की बात करना चाहें तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर्स का। हिम जिसका अर्थ होता है उसे या उनको, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द मेल का, मतलब मेल के लिए इस्तेमाल होगा शब्द हिम। उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे आने दो, लेट हिम कम। हर उसका या उसकी इस्तेमाल हो रहा है वाक्य में, और ये उसका उसकी जो है वो एक महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का, HER, हर का। जैसे उसे आने दो, लेट हर कम, उसे आने दो, लेट हर कम। उसे या उसको के रूप में भी इस्तेमाल हो जाएगा हर का। देखिए लड़कियों के लिए ना, फीमेल के लिए एक ही शब्द है, दैट इज हर। ठीक है, उसका, उसकी, उसे, उसको, कुछ भी हो, अनुवाद करते वक्त अगर वो महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अनुवाद करते वक्त हर का इस्तेमाल होगा। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हर, उससे बात करो, टॉक टू हर। अगला है हर्ष, HERS, हर्ष मतलब हर जो शब्द है उसके साथ एस लगा हुआ है, बन गया है हर्ष। अर्थ होता है उसका, उसकी, और ये भी क्योंकि एस लगा हुआ है तो ये भी पॉजिटिवनेस के ऊपर ही बात करेगा। यह उसका है, दिस इज हर्ष। यह उसका है, दिस इज हर्ष। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है मी, जिसका अर्थ होता है मुझे। मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है अस, जिसका अर्थ होता है हमको या हमें। क्या अर्थ होता है? हमको या हमें। हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। अगला शब्द है दिस, जिसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है? यह। जैसे यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। अगला शब्द है दैट, जिसका अनुवाद होता है वह या की। आपको शुरुआत में क्या बताया था कि वह का इस्तेमाल, वह शब्द का इस्तेमाल अगर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो या तो अनुवाद ही होगा या तो शी होगा। इसके अलावा एक और अनुवाद होगा, दैट इज दैट। जी हाँ, दैट का भी अनुवाद वह के रूप में होता है, लेकिन ये जो है व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए समटाइम्स इस्तेमाल होता है बट मोस्टली ये वस्तु वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज को, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। इसके अलावा दैट जो शब्द है उसका अनुवाद की के रूप में भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। अगला शब्द है दीज, जिसका अर्थ होता है इन या ये। इन सेबों को पैक करें, पैक दीज एप्पल्स। इन सेबों को पैक करें, पैक दीज एप्पल्स। दोज, जिसका अर्थ होता है उन या वे। जैसे वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। अब बात करते हैं इट की। इट का आपको जो बेसिकली है ना, 3 तरह का इट दिखने को मिलेगा आपको, तीनों बताऊंगी सो डोंट वरी। पहला जो इट है इसका अर्थ होता है यह। सिंपल सोबर सा शब्द है, काफी अच्छे से इस्तेमाल होता है इट, जिसका अर्थ होता है यह। जैसे यह अच्छा है, इट इज गुड। यह अच्छा है, इट इज गुड। एक और इट होता है जिसके साथ एस लगा हुआ होता है, लेकिन इस इट और एस के बीच में कोई गैप नहीं होता है, यानी कि किसी तरीके का कोई और तिगड़म नहीं लगा हुआ होता है, तब इसका अर्थ हो जाता है इसका। जैसे इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी।
इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। अगला है इट्स, IT' यानी कि IT के बीच में अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है S, जिसका अर्थ होता है यह है, और ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। इट इज बोलते हैं ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन है इट्स, और यही टूट करके बनता है इट इज। जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग, आप जो कह लें दोनों सही है, सो डोंट वरी। अगला शब्द है देम, THEM, देम, जिसका अर्थ होता है उन्हें। उन्हें बताओ, टेल देम, उन्हें बताओ, टेल देम। अगला है देयर, THERE, देयर, जिसका अर्थ होता है वहां, और ये जगह की बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करता है ये। वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। अगला भी शब्द हमारे पास है देयर, लेकिन फर्क है, THEIR देयर, THERE देयर, ठीक है। THERE देयर तो मैंने बता दिया, जगह के बारे में बताएगा। THEIR देयर किसी की बिलोंगिंग बताएगा, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है या कोई चीज मतलब किसी के बारे में बात करती है, तो देयर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, तो आपने क्या इस्तेमाल किया, किसी के बारे में बात की है ना, उनका परिवार, उनका, आपका परिवार नहीं, उनका परिवार। तो बिलोंगिंग क्या हो गई, किस कोई एक बंदा है जिसके परिवार को आप जानते हैं, तो कह रहे हैं उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। अगला शब्द है योर्स, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, तीनों ही की जगह पर अनुवाद हो जाएगा। ये कलम तुम्हारी है, दिस इज योर पेन, या दिस पेन इज योर्स। देखिए दिस इज योर पेन, ये स्टेटमेंट हो गया, तो यहां पर सिर्फ योर इस्तेमाल होगा, पर यहां पे योर्स है, YOURS, योर्स, जो क्या करता है, कैसा शब्द है ये पॉजेसिव शब्द है, मालिकाना, हक जताता है। ये कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज योर्स, आप हक के साथ बोलते हैं, दिस पेन इज योर्स। दे यानी कि वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा, दे लाइक टू ईट राजमा। माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ, मैं खुद, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ, आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ, आई कुक फॉर माई सेल्फ। योर सेल्फ, तुम खुद, आप खुद, इस दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ। अगला है हिमसेल्फ, यानी कि वह खुद, लेकिन हिमसेल्फ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए होगा। यह उन्होंने खुद किया, he did it himself, यह उन्होंने खुद किया, he did it himself। तो फीमेल के लिए भाई हर सेल्फ इस्तेमाल होगा, बताया तो फीमेल के लिए हर शब्द का इस्तेमाल होता है। वह खुद, हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया, she did it herself, यह उन्होंने खुद किया, she did it herself। अगला है इट सेल्फ, इट के साथ सेल्फ लगा हुआ, बन गया इट सेल्फ, बन गया खुद, यह खुद, ठीक है, या जो चीज है वो खुद। जैसे इतिहास खुद को दोहराता है, तो इतिहास क्या है, इतिहास खुद ही को दोहरा रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगला है आवर सेल्व्स, यानी कि हम खुद, आवर सेल्व्स, हम खुद, हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। देमसेल्व्स, वे खुद, देमसेल्व्स, वे खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। अगला शब्द है वॉट एवर, यानी कि जो कुछ भी, वॉट एवर, जो कुछ भी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप ये गुस्से में बोलते हैं या फिर किसी को खुली छूट देते हैं तब बोलते हैं, कह रहे जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो करना चाहते हैं करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वेयर एवर, वेयर का मतलब क्या बताया था, कहाँ बताया था, और किस लिए इस्तेमाल होता है, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, एवर लगा हुआ है, बन गया क्या, वेयर एवर, जहां कहीं भी, ये भी जगह की बात कर रहा है, राइट। तुम जहां चाहो जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट, तुम जहां चाहो जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट। तो ये
काफी बेसिक से शब्द, मुट्ठी भर शब्द जो आपके बड़े काम के हैं। तो आप इन सारे शब्दों को ना ही पढ़िए, बस बारीकी से, मैं बहुत बारीकी से आपको क्लास एक्सप्लेन करती हूँ, आप भी इतनी ही बारीकी से क्लास को समझिए और इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। उसके पहले कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें। टेलीग्राम पर आ सकते हैं, लिखेंगे बी बैंकर, मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। और इसी चैनल पर आना है आपको, इसी को ज्वाइन करना है। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है मुझे नहीं पता, सबसे पहला सर्च मिलेगा, उसमें आपको 13,000 से ज्यादा मेंबर्स मिलेंगे, उसी को ज्वाइन करना है आपको। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए, तो जाकर के आप जो है मतलब आप जिस मंशा से पढ़ रहे हैं वो मंशा आपकी पूरी होगी। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होगी, सीधे यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर से आएंगे, सीधे इसी पेज पर लैंड करेंगे, आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तीनों किताबों की अपडेट क्या है इसको जानने के लिए, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की अगली बैच कब शुरू हो रही है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स की बैच कब शुरू हो रही है, ये तीनों ही कोर्सेज की बैचेस कब शुरू हो रही है नहीं, इसको जानने के लिए आप टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं, कोर्सेज का नाम लिख करके भेज करके। इसके अलावा अगर कोई फ्री कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करें कि मुझे फ्री कोर्स की लिंक चाहिए, तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा फ्री कोर्स की लिंक भी भेज दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है कि आप कोर्स करिए, पेड करिए, फ्री करिए, पर पढ़ लीजिए, कोर्स कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, जब भी आप मैसेज करें कोर्स का नाम लिख करके मैसेज करें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.